हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आपका अपना चैनल आरजे पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ संविधान की जो आपकी सीरीज चल रही है 600 क्वेश्चनों की। उसमें मैंने आपको 300 क्वेश्चन करवा दिए हैं 3 वीडियो में। आज मैं आपको फिर 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जो आपका चौथा नंबर का वीडियो होने वाला है। तो उन चारों वीडियो को आपको देख लेना है। आज का वीडियो आपको देखना ही है। तो 3 ऑलरेडी जो वीडियो बनाए हैं उनको भी आपको देख लेना है, क्योंकि 600 क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं संविधान से रिलेटेड एंड पॉलिटिकल से रिलेटेड। जो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, जो एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं, उनको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। और सभी क्वेश्चन लिए गए हैं, सभी टॉपिकों से लिए गए हैं। ये नहीं है किसी एक ही टॉपिक को वो लिया गया है, इसका एयर कुछ नहीं है, लेकिन सभी टॉपिकों से लिए गए हैं। इसलिए आपको सभी को अच्छे से ध्यान से देख लेना है, ठीक है। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप देखते हैं आपके सामने क्वेश्चन दिखाया जा रहा है आपको 301 नंबर का, ठीक है, ठीक है, 301 नंबर का, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, 300 क्वेश्चन हो चुके हैं, 301 पे आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? यानी भारत की जो संघीय व्यवस्थापिका है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के नाम से उसे जाना जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आपसे एग्जाम में इसी प्रकार से पूछा जाएगा, ठीक है। ऑप्शन दे देंगे, संसद दे देंगे, राज्यसभा दे देंगे, लोकसभा दे देंगे, ये इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या कन्फ्यूज करेंगे? तो आपको याद रखना होगा। तो इस प्रकार से आंसर आपको देना होगा, ठीक है। फिर देखते हैं आगे। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हो गया था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के? इसका राइट आंसर हो जाएगा एटली, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। फिर देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? तो सदनों के दोनों सदन करवाते हैं, जो राज्यसभा लोकसभा होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कम बताई, ठीक है। फिर देखते हैं 305 पे, भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सबसे अधिक है और सिक्किम उच्च न्यायालय में सबसे कम बताई गई है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। दोनों में कम ज़्यादा कौन से उच्च न्यायालय में अधिक है, तो इस बात का कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। फिर देखिए, भारत का कौन सा एकमात्र राष्ट्रपति निर्विरोधी चुना गया था? तो नीलम संजीव रेड्डी जी जो निर्विरोधी चुने गए थे राष्ट्रपति, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। और भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे? तो इंदिरा गांधी जी और मनमोहन सिंह जी, ये दोनों ही राज्यसभा के सदस्य रहे और ये प्रधानमंत्री भी बने थे, ठीक है। फिर देखिए, भारत के प्रथम प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुख कुमार सेन, आप सभी जानते हैं, ठीक है। प्रेजेंट में कौन है ये भी आपको याद रखना है। और भारत के प्रमुख कौन थे, प्रथम बार कौन बने थे चुनाव आयुक्त, ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जी कान्या जी हो जाएंगे, आप सभी जानते हैं इस बात को, ठीक है। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी जानते हैं जेवी माल्यकंग हो जाएंगी। आपको एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, ये कमेंट बॉक्स में बताओ आप, ठीक है। फिर देखते हैं, भारत के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, भारत के न्यायाधीश नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। फिर देखिए आगे, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का पद किसके बराबर होता है? भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसका पद किसके बराबर होता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है, ठीक है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त बनता है ना, उसका जो पद होता है किसके बराबर माना जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर माना जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। फिर देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई है? तो जर्मनी के वीमार संविधान से ली गई है, ठीक है। यानी जर्मनी आपको याद रखना है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह दे सकता है? भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह दे सकता है? संघीय मंत्री परिषद दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति की पद पर गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और राज्यपाल को कौन दिलाता है, वो भी आपको बताना होगा। और राज्य का सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश होता है वो दिलाता है, ठीक है। और राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? जो केंद्र का होता है ना, वो दिलाता है मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और ये त्यागपत्र किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए, राष्ट्रपति की बात चल रही है ना, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, लेकिन त्यागपत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 साल की होनी चाहिए वो, ठीक है। भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक है। इन बातों का आप ध्यान रख सकते हैं। फिर देखते हैं आगे, भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनके पद को देखभाल करता है, ठीक है।
फिर देखते हैं भारत के विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में? तो तीसरी अनुसूची में बताया गया है। ठीक है, तीसरी अनुसूची में बताया गया। तो दूसरी अनुसूची में क्या बताया गया? दूसरी अनुसूची में इनके पेंशन से संबंधित रिलेटेड बातें बताई गई है। ठीक है, फिर देखिए भारत का सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी जी सबसे कम आयु के थे, जो 40 वर्ष के बने थे। ठीक है, 40 वर्ष के बने थे। ठीक है, फिर देखिए भारत के संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से परिचित है? ठीक है, इन कौन से संविधान से है मूल अधिकार? तो संयुक्त राज्य के संविधान से। ठीक है, मूल अधिकारों को आपको याद रखना है कौन से संविधान से लिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य के संविधान से। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ठीक है, फिर आगे देखते हैं भारतीय संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? राज्य संघों को स्थान दिया गया है। फिर देखिए भारत में संसदीय शासन प्रणाली तथा एक के लिए नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? संसदीय प्रणाली का और एक के लिए नागरिकता प्रावधान तो लिया गया ब्रिटेन से, आपको याद रखना होगा। फिर देखिए भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में अपनाई गई थी ब्रिटेन संसदीय प्रणाली। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्योंकि जब शासन संविधान जब ब्रिटेन से लिया गया तो वही अपनाई गई थी। ठीक है, कॉमन सेंस बात है। फिर देखिए भारत ने किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? यानी भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? संसद इसका राइट आंसर हो जाएगा, पार्लियामेंट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारत में किसी भी सदन का सदस्य बनने वाला कोई भी व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिन तक रह सकता है? तो 6 माह तक। ठीक है, फिर देखिए भारत में क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? क्षेत्रीय जो परिषद का गठन किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेखन संविधान के किस अनुच्छेद में किए गए हैं? तो अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक। ठीक है, फिर देखिए भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेखन संविधान के किस भाग से लिए गए हैं? तो भाग नंबर 15 से लिए गए हैं। भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेखन संविधान के किस भाग से लिए गए हैं? तो भाग नंबर 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए भारत में पंचायत राज्य अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 25 अप्रैल 1993 को। ठीक है, भारत में राज्य अधिनियम लागू किया गया था 25 अप्रैल 1993 को, आपको याद रखना है। देखिए भारत में पहली बार नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ है? तो चेन्नई में। ठीक है, फिर देखिए भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो 1989 में सबसे पहले उन्होंने मतदान देने का अधिकार मिल गया था 1989 में। ठीक है, फिर देखिए भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो जनता को सरकार चुनना या बदलने का अधिकार है, राइट बात है। ठीक है, फिर देखिए भारत में वैधव प्रभुसत्ता किस में नहीं आती है? तो संविधान में नहीं आती है। फिर देखिए भारत में संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, फिर देखिए भारत में संविधान सभा गठित करने का अधिकार क्या था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946। ठीक है, फिर देखिए भारत में सार्वजनिक मताधिकारों के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुआ था? भारत में सार्वजनिक मताधिकारों के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। ठीक है, भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी होता है, आप सभी जानते हैं। फिर देखिए भारतीय नियंत्रण माल्य प्रश्न का उल्लेखन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 148 से 151। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, आर्टिकलों को तो आपको सभी को इंपॉर्टेंट को सभी को याद रखना है क्योंकि आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, फिर देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गया, राज्यसभा के सभापति हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, वेतन भत्ता और पेंशन आदि का उल्लेखन कौन सी सूची में किया गया है? तो दूसरी सूची में तो इनका पेंशन से रिलेटेड बातें की गई है और इनकी शपथ से रिलेटेड बातें कौन सी सूची में की गई? तीसरी सूची में। ठीक है, इन दो सूचियों को आपको याद रखना है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कब भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो 1935 में की गई थी। ठीक है,
फिर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग कब की थी? 1936 में की थी, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा था? तो जी ऑस्टिन ने कहा था, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संघवाद व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या रही है? संविधान का सर्वोच्चता, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या बताई गई है? तो संविधान का सर्वोच्चता, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है? तो रचनात्मक और संघात्मक। भारतीय संविधान का स्वरूप बताया गया है। भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारतीय जनता से, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान का अधिकार ढांचा किस अधिनियम से लिया गया है? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का अभिभावक हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा लक्षण है? आयरस संविधान की अनुप्रत से नीति निर्देशक तत्व, और नीति निर्देशक कौन से देश से लिए गए? नीति निर्देशक तत्व कौन से देश से लिए गए? आयरलैंड से, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान का प्रस्ताव किससे प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान का सशक्त नाम यानी भारत का संविधान किस आर्टिकल से तहत है? तो हो जाएगा 393, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकीकृत स्रोत कौन सा है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। फिर देखिए भारत सरकार का संरक्षण वाक्यकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों को सूची या राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो पहली सूची हो जाएगी, ठीक है। राज्यों के बारे में जो सूची है, कौन सी सूची के बारे में है? तो हो जाएगी पहली सूची। दूसरी मैंने आपको बता दी, तीसरी मैंने आपको बता दी, ठीक है। इनको आपको याद रखना, ठीक है। दूसरी तो हो जाएगी वेतन से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति यानी सरकारी पदों के जो होते हैं उनसे, ठीक है। और तीसरी उनके शपथ से रिलेटेड हो जाएगी, ठीक है। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? तो कनाडा से रखती है, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान की किस संरचना भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो कुछ एकात्मक कुछ कठोर बताई गई है भारत के संविधान की संरचना, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस संविधान से प्रभावित करती है? तो दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित करती है भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक होगा? यानी ऐसा कौन सा संविधान होगा, यानी भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक होगा? तो वह व्यक्ति जिनका जन्म 26 जनवरी 1950 यानी कि संविधान लागू होने के बाद भारत में हुआ हो। यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद में जो भारत में पैदा होगा वो भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन जो 26 जनवरी 1950 से पहले जो पैदा हुआ है वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। फिर देखिए भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक सहप्रभावता किसमें निहित होती है? तो प्रधानमंत्री में होती है, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का होता है, तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, तो 214 के तहत, ठीक है। भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में छुआछूत के उन्मूलन का उल्लेखन किया गया है? तो आर्टिकल 17 आप सभी जानते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में कल्याण के राज्य की अवधारणा का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39, ठीक है। अनुच्छेद आर्टिकल 39, ठीक है। कल्याणकर राज्यों की अवधारणा का वर्णित किया गया है आर्टिकल 39, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान के किसी आर्टिकल में ये कहा गया है कि भारत का एक न्यायवादी होगा? तो आर्टिकल 76 हो जाएगा, ठीक है। और उपराष्ट्रपति के बारे में किसके बारे में कहा गया? 61 में कहा गया। और राष्ट्रपति के बारे में किसमें कहा गया? 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, एक राज्यपाल, एक राष्ट्रपति होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। और भारत का एक न्यायवादी कौन से उसमें होगा? 76 में, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान के किसी आर्टिकल में ये लिखा गया है कि भारतीय राज्यों का एक संघ होगा? तो आर्टिकल 1 में कहा गया है, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य भाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है? तो ये की गई है 343 आर्टिकल से 351, ठीक है। आपको याद रखना होगा। फिर देखिए भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में राज्य की
दंपत्ति का व्यवस्था की गई है, तो ये हो जाएगी 135 में। फिर देखिए भारतीय संविधान के किस भाग में अनुसूचियां जाति क्षेत्र का उल्लेखन किया गया है? चौथी में बताया गया है अनुसूचित जातियों के क्षेत्र में 4 सूची में, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर व्यापार या वाणिज्य संगम उल्लेखन किया गया है? तो भाग नंबर 13 में किया गया है। फिर देखिए भारतीय संविधान का निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो आपको पता होना चाहिए 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण या सजावट किसके द्वारा की गई थी? शांति निकेतन कलाकार के द्वारा, जिसमें मदनलाल बोस और मोहनराय राम मनोहर सिंह सम्मिलित थे, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान की शुरुआत के साथ ही किस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारतीय शासन अधिनियम 1935, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान को किस शैली में रखा गया है? तो कौन सी शैली में रखा गया है भारतीय संविधान को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटलिक शैली में, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? तो 6 अधिकार दिए गए हैं, आप सभी जानते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान मूल अधिकार तो 6 हो जाएंगे और मूल कर्तव्य कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। फिर देखिए भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस वर्ष लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। और 26 जनवरी जो 1950 के बाद में भारत में पैदा हुआ है वो भारत का नागरिक है, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए? तो आयरलैंड, मैंने आपको बताया है, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। और ये भी आपको बताना है कि वित्तीय जो आपातकाल लगता है भारत में वो कौन से आर्टिकल के तहत लगता है? तो आपको याद रखना होगा 360 के तहत लगता है, ठीक है, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और राष्ट्रीय आपातकाल कौन से आर्टिकल के तहत लगता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है 352 के तहत, ठीक है। और राष्ट्रपति आपातकाल 356 के तहत, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। और वित्तीय आपातकाल 360 के तहत, जो कौन से संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, ठीक है। मौलिक मौलिक कर्तव्य कौन से देश से लिए गए हैं? रूस से। मौलिक कर्तव्य तो लिए गए हैं रूस से और मौलिक अधिकार लिए गए अमेरिका से, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। और नीति तत्व कौन से देश से लिए गए? ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड से, ठीक है। और जो सूचियाँ ली गई है आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया से ली गई सूचियाँ हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इन बातों को आपको याद रखना है, ठीक है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो 52वीं संवैधानिक संशोधन 1985, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान की जो 12वीं सूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो 74वीं संवैधानिक संशोधन। इन दोनों के बारे में छोटी छोटी जानकारी देता हूँ आपको। कौन सी? ये 10वीं अनुसूची तो हो गई ना आपका 52वां संविधान संशोधन 1985, ठीक है। लेकिन इसमें दे रखा है ना भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ी गई है? तो 74 के तहत जोड़ी गई है, 74वें संवैधानिक संशोधन 1993, ठीक है। लेकिन ये नागरिक क्षेत्रों से रिलेटेड है, ठीक है। और जो 11वीं अनुसूची है वो हो जाएगी आपकी 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1993 में, लेकिन वो ग्रामीण क्षेत्रों से रिलेटेड है, ठीक है। इस बात का आपको याद रखना है। 12वीं सी तो हो जाएगी शहरी क्षेत्र से और 11वीं हो जाएगी ग्रामीण क्षेत्र से। ये 2 बात आपको जरूर ध्यान रखना है। वो 73 हो जाएगी और ये वाली 12 नंबर की 74 हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची का परिवर्तित हुआ प्रथम संशोधन के द्वारा, ठीक है। फिर देखिए आगे भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? 395। अब 365 अनुच्छेद है, 12 अनुसूची है और 22 भाग है। मेरे भाई कहने का मतलब है कि आर्टिकल तो 395 ही है, लेकिन उनके अंदर जो भाग ऐड कर दिए गए हैं उस वजह से ये 465 आर्टिकल हो चुके हैं, ठीक है। इस बात का आपको याद रखना है, ठीक है। इसलिए 465 आर्टिकल बताए जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे आर्टिकल तो आप भी 365 ही है, 395 ही है, सॉरी 395 ही है, लेकिन उनके अंदर जो भाग ऐड किए गए ना उन भागों को ऐड करने के बाद में ये 465 हो चुके हैं। सूची आपको पता ही है, पहले 8 थी अब 12 हो गई है, ठीक है। और 22 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं? तो 395 बताए गए, मैंने आपको बताया है, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त होते हैं? 6 ही होते हैं।
मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन की तहत जोड़ा गया है? तो प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951, ठीक है। फिर देखिए 390 भारतीय संविधान में पंचायत राज व्यवस्था के कार्य का उल्लेखन किस सूची में है? मैंने आपको बताया 11वीं अनुसूची हो जाएगी और 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा, और शहरी 12वीं नंबर की हो जाएगी 74वां संविधान संशोधन जो शहरी क्षेत्र से, ठीक है। ये ग्रामीण क्षेत्र से हो जाएगी, यानी पंचायत राज्य व्यवस्था का मतलब ग्रामीण क्षेत्र से ही हो, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा या समवर्ती सूचक का प्रावधान किस देश से लिया गया है? मैंने आपको बताया ऑलरेडी, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। नीति निर्देशक आयरलैंड से हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए भारतीय संविधान भारत रत्न, 4 रत्न दिए जाते हैं भारत में, आपको नहीं, भारत में जो पुरस्कार दिए जाते हैं सबसे उच्चतम वो 4 दिए जाते हैं, ठीक है। इनको आपको याद रखना है, ठीक है। भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ठीक है। परमवीर आदि चक्र पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान किस आर्टिकल में? तो ये हो जाएगा 18 में, ठीक है। इसके बाद देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो 11 हो जाएगी जो रूस के संविधान से ली गई है, और मौलिक अधिकार हो जाएंगे 6 जो अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए? मैंने आपको बताया रूस से, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यानी जो राष्ट्रपति जो राज्यसभा में जो सदस्यों को मनोनीत करता है तो वो कौन से संविधान से? तो आयरलैंड से हो जाएंगे, और आयरलैंड तत्वों से हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकाल अधिकार, लोक सेवा आयोग का वर्णन किस अधिनियम से है? तो 1935 आपको याद रखना है। फिर देखिए भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है, 14 से 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान में संविधान संशोधन संबंधी उल्लेखन किस भाग में मिलता है? तो 20वें भाग में मिलता है। फिर देखिए भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, संशोधन प्रक्रिया का संविधान तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। 4 वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिए 100 क्वेश्चनों के, तो उनको आपको देखना है सभी को, ठीक है, क्योंकि सभी अब वर्टिकल से संबंधित सभी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और सभी टॉपिकों से आपके सामने लिए गए हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में देते पूछे जाते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन आपके सामने लिए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और आपने चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर लीजिए और अपने प्यारे साथियों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। इस प्रकार की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और आपको सिखाते रहेंगे, ठीक है। और टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी मैंने इसी पे अपलोड करता हूँ, तो उनको भी आप देखना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आपका